Okay, so next question है हमारे पास, if the images of the point A 1, 3, B 3, 1 and C 2, 4 in the line x plus 2y is equal to 4 and DEF are, okay, so here should be it R, D and DEF respectively, then the centroid of the triangle is, okay. So it is given that then the image of the point ABC are DEF and we have to find the centroid of the triangle DEF, correct? We have to find the centroid of the triangle DEF. तो इस क्वेश्चन में हम कैसे कर सकते हैं? एक तो मेथड हमारे पास ये हो सकता है कि सबका इमेज हम फाइंड करें, ए का इमेज फाइंड करें, बी का इमेज फाइंड करें, सी का इमेज फाइंड करें और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम उसका सेंट्रॉइड फाइंड करें। और दूसरा मेथड जो आसान मेथड है वो हम क्या कर सकते हैं, एबीसी ट्राइंगल का हम सेंट्रॉइड फाइंड करें और इस सेंट्रॉइड का डायरेक्ट हम इमेज फाइंड कर दें, जो कि हमारे लिए इजी होगा। ओके, सो अगर एबीसी ट्राइंगल का हम सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2, दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 2 5 1 6 6 बाई 3 2 हो जाएगा और यहाँ से 4 3 7 8 बाई 3 हो जाएगा। तो ये सेंट्रॉइड हमारे पास हो गया ट्राइंगल ए बी सी का 2,8/3। अब इस सेंट्रॉइड को हम इस लाइन के क्रॉस इसका इमेज फाइंड करेंगे x प्लस 2y, तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। लाइन जो है हमारा वो है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और लेट सपोज अगर कोई ट्राइंगल है उसका इमेज फॉर्मेशन इस लाइन के क्रॉस हो रहा है, यहाँ कहीं पे उसका सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड का इमेज है। अगर हमने इस पॉइंट को x1, y1 ले लिया है, अगर जो कि हमारा x1, y1 कितना है 2,8/3, तो अगर हम ये जो सेंट्रॉइड है इसका इमेज है अल्फा, बीटा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस xi अपॉन ए, और ए क्या हमारा ये स्टैंडर्ड लाइन ax by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बीटा माइनस yi अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास इमेज का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको अब वैल्यूज पुट कर देंगे अल्फा के लिए, अल्फा माइनस x1 हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1 है, बीटा हमारे पास है बीटा, वेयर इज बीटा, ओके बीटा इज नॉट गिवन, बीटा माइनस yi हमारे पास 8/3 डिवाइडेड बाई b हमारे पास जो कि 2 है और माइनस 2 ax1, ओके a इंटू x1, so this will become 2 plus b into y1, so where is our b is actually 2 and y1 is actually 8/3, y1 is actually 8/3 और c जो हमारे पास वैल्यू है c हमारे पास -4 है और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 is 16, 16/3, okay, so I will solve somewhere here, oh this part I can solve, this place I can use, so it will become alpha minus 2 by 1 is equal to beta minus 8/3 divided by 2 minus 2, this will become 2 plus 16/3 minus 4 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू -1 बीटा माइनस 8/3/2, यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 3 is 12 -2 6 प्लस 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 5। वापस से हम लिख सकते हैं अल्फा बाई 2 1 बीटा माइनस 8/3 2 और माइनस 2 10/3 डिवाइडेड बाई 15। ओके, सो दिस विल गो अप, दिस विल बिकम व्हाट
this could be written as 10 by 3 divided 5. This will become 10 by 15, and 5 2s are 5 3s are. So this will actually become what? Minus 4 by 3. So this will actually on this side it will become what? Minus 4 by 3. If it becomes minus 4 by 3, the only thing is now you have to get the values of alpha and beta. Alpha is equal to, I can write, this will go this side. So this will become actually minus 4 by 3 plus 2. And I can write it as minus 4, 3 2s are 6. 6 minus 4 is 2 by 3. So अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो कितना आएगा? 2 by 3. अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 by 3 होगा. और यहाँ से हम बीटा माइनस 8 by 3 by 2 को अगर हम माइनस 4 by 3 के इक्वेट करते हैं तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस 8 by 3, और ये माइनस 8 by 3 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 8 by 3, जो कि कैंसिल हो जाएगा. तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0. तो इसका मतलब जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? आंसर हमारे पास आएगा 2 by 3 और 0. यही हमारे पास जो आएगा फाइनल आंसर होगा. ये होगा DEF का सेंट्रॉइड. DEF का क्या होगा? ये सेंट्रॉइड होगा. इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, बस ये है, ठीक है, और डायरेक्ट इसका रिजल्ट आ जाएगा. थैंक यू.